अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। खुशी, इत्मीनान और ज़हनी सुकून एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी एलिमेंट्स हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इन एलिमेंट्स को हासिल करने के लिए इंसान को बहुत से नाकाबिले बर्दाश्त रवैयों को किस्मत का लिखा समझकर कबूल करना पड़ता है, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में जेन्युइन फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और खुशगवार बना सके। सोचने की बात है कि गुलाब के फूल की खूबसूरती और खुशबू हासिल करने के लिए उसके कांटों को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो क्या कांटों को, ये चुभन को बर्दाश्त करने के बाद एक खुशगवार महक हासिल कर लेना, क्या ये एक नुकसान का सौदा है? ये बात हर एक की अपनी सोच पर मुनहसर है। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मुझे अपने वालिदैन के साथ उनके एक दोस्त की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ। उनकी फैमिली से मिलकर मुझे एक खुशगवार हैरत हुई, जबकि उन दोनों के मिजाज के तजाद को देखकर मैं हैरत में मुब्तला हो गई। वो खातून खाना इंतहाई नरम मिजाज, वो गुफ्तगू के आदाब और उसके रख रखाव का एक खास सलीका रखती थी, जबकि अंकल इंतहाई लाउड और अक्खड़ मिजाज इंसान थे। बहरहाल मैंने एक दिन बातों बातों में आंटी से ये पूछा कि आंटी, आप दोनों के टेम्परामेंट में इतना फ़र्क है, आप बहुत आहिस्ता गुफ्तगू करती हैं और बहुत मुख्तलिफ अल्फाज चुनती हैं, जबकि अंकल एक कहकहा लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे छत नीचे आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों की बहुत खुशगवार ज़िंदगी है, इसका क्या राज है? जिस पर वो हंसते हुए कहने लगी कि बेटा, तुम ठीक कहती हो, जब हमारी शादी हुई थी तो शुरू में मैं बहुत परेशान हुई। मैं चूंकि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए हमारे घर में वैसे ही बहुत खामोशी थी, जबकि इसके बरक्स मेरे वालिदैन ने कभी भी मुझे कोई एक बात दूसरी दफ़ा कहने का मौका नहीं दिया था। शादी के बाद मैं एक बहुत बड़े जिम्मेदार घराने में मुंतकिल हुई। मेरे शौहर 8 भाई हैं, और जिस घर में बहुत ज़्यादा लड़के हों वहाँ पर किस कदर शोर शराबा होता है, इस बात का अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। चूँकि इनके घर में कोई बहन नहीं थी, इसलिए ये लोग आराम से बात करने के आदी नहीं हैं। मैंने शुरू में इन्हें चेंज करने की बहुत कोशिश की। कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर के मिजाज में एक गैर महसूस किस्म की तब्दीली आ रही है। मेरे बार बार चीज़ों पर टोकने से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनसे दूरी बनती हुई नजर आई। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या चाहिए। मेरा शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, अपने ऑफिस का और खानदान का हर इशू मेरे साथ डिस्कस करता है, मेरी किसी ख्वाहिश को पसे पुश्त कभी नहीं डालता। ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसका बहुत आहिस्ता बोलना, बहुत आहिस्ता चलना, या गुफ्तगू में कैलकुलेटेड अल्फाज का चुनाव करना, यह ज्यादा अहम है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने इस चीज का अंदाजा लगाया कि ये चीजें इतनी अहम नहीं। कल को वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सॉफ्ट स्पोकन हो जाएं, अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से करने लगें, लेकिन उनकी मोहब्बत अगर कम हो जाए, या मुझसे वो कम गुफ्तगू करना शुरू कर दें, या मुझसे वो बातें शेयर करने से रुक जाएं, तो मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या पाया और क्या खोया? चुनाचे मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि मुझे फ़ायदे का सौदा करना है। चुनाचे उसके बाद मैंने इनको टोकना बंद कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, हम दोनों एक इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे आंटी की कही हुई वो बात आज भी याद आती है, जो वक्त के साथ मैंने बिल्कुल ठीक पाई कि नफरत तो करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जिंदगियां गुजर जाती हैं। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए आंटी ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन फैसले किए और मोहब्बत को अपनी जिंदगी में चुना। मुझे उम्मीद है आप भी इस राय से मुत्तफिक होंगे। मेरी कहानियों और वाक़यात को शेयर कीजिए, मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नई सीख के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।